साल 2026 अब असली खेल शुरू होगा ग्रहों का। जो देख लिया है मैंने वो आप भी नहीं रोक पाओगे। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में आएंगे। यानी कि धन, पैसा, नाम सम्मान, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शिक्षा, विद्या, इन सब का एक शक्तिशाली दौर खुलेगा। शनि जो है इस बार पूरे 2026 में स्थिर बन के मीन राशि में बने रहेंगे और वो हिसाब करेंगे हमारे कर्मों का। यानी कि जो सच्चा है वही टिकेगा। दिसंबर 2026 में राहु चलेंगे मकर राशि में, यानी कि करियर ऑप्शंस खोलेंगे। पावर अथॉरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तेजी आएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और नई दौड़ शुरू होगी। दिसंबर 2026 में ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हमें डिटैच करेंगे, हमें हमारे इमोशनल बर्डन से छुटकारा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा ईयरली राशिफल आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे दुनिया के ट्रेडिशंस में 2026 का जो साल है हमारे लिए कैसा रहेगा। यानी न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे और सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आपका पर्सनल राशिफल भी बताऊंगी अपनी इंट्यूटिव पावर से कि साल 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉन अंधविश्वासी रेमेडीज, उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने ईयर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और रुकिए, लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगी आप अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का भविष्य खुद ही जान सकते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। विक्रम संवत्सर 2082 राजा जो है वो बृहस्पति बन रहे हैं, मंत्री जो है वो मंगल बन रहे हैं। बृहस्पति जब राजा बन करके आते हैं, धर्म, ज्ञान, उच्च बोध, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनको फील होगा कि अब हमारा समय आया है। बहुत सारे जो लीडिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और अगर थोड़ा तिगड़म भिड़ाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ये साल रहने वाला है। ये साल आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको बहुत सारे रिजल्ट भी देकर के जाएगा। मंगल इस साल मंत्री बनकर के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा एग्रेशन, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने की शक्ति। लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति के नेतृत्व में आ रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इस साल में डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से एकदम वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि अग्रेशन भी रहेगा और बहुत बोल्ड मूव्स इस समय आप कर सकते हैं। इस समय में डिफेंस के लोग, मिलिट्री के लोग, जो लोग भी देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है। कुछ रिफॉर्म इस समय में हमें देखने को मिल सकता है। कुछ हमारे भारत में कुछ मेजर चेंज भी इस साल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि साल 2026 जो है हिस्ट्री मार्क करेगा। कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चेंज इस साल में होने वाला है जिससे कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। साथ ही यूरेनस जो है वो टॉरस में अप्रैल 2026 में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर करियर शिफ्ट लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बहुत लाइफ चेंजिंग करियर शिफ्ट ये हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी की माने तो ये जो साल है रिड्यूस होके हमें मिलता है नंबर 1, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया एरा, नई चीजें, नई जर्नी। जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी क्योंकि नई शुरुआत है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है नए की, ये भी साल 2026 आपके लिए लेकर के आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी नई बिगनिंग्स होने वाली हैं इस साल। चाइनीज ट्रेडिशन की माने तो साल 2026 जो है ये रेड फायर हॉर्स का एक ईयर है, यानी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंस, बहुत सारी तेजी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा मूवमेंट का ये समय है। क्रिएटिव समय भी है, यानी कि जो अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो दौड़ने लगेंगे और जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं साल 2026 आपके लिए क्या दिखा रहा है। साल 2026 में आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं थी तो इस समय में आपकी हेल्थ बेटर होते हुए हम देख रहे हैं। आप
पहले से ज्यादा अपने आप को लाइवली फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर बहुत आलस रहता है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है बॉडी में हर समय थकान रहती है, तो कोई ना कोई ऐसी रेमेडी आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई ऐसी चीज आपको मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेटर फील करेंगे, अपनी एनर्जी को बेटर फील करेंगे, आलस आपसे दूर रहेगा। तो इस तरह की चीजें रहने वाली हैं। लेकिन थोड़े इमोशनल भी आप रहने वाले हैं, हर बात पे भावुक होने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने हैं, इमोशंस को आपने कंट्रोल करना है। इस समय में कुछ टेस्ट वगैरह आप अपनी बॉडी के करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्यों आलस आपकी बॉडी में आ रहा है, और उसका सही उपाय, सही रेमेडी, सही मेडिसिन भी आपको मिल जाएगी। इस समय में कुछ बच्चों की, पता नहीं, जो बच्चे बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे तो उनकी हाइट बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा धनु राशि का बच्चा है, हाइट कम रह गई थी और अभी भी टाइम है, उनकी हाइट बढ़ सकती है, तो हाइट बढ़ते हुए में काफी लोग एकदम अचानक से टॉल हो जाएंगे धनु राशि वाले, इस साल में ऐसा दिख रहा है। वैसे बात करें धन के संबंध में, तो इस समय में धन को लेकर के खर्चे और इनकम दोनों साथ साथ चलने वाली है। तो सेविंग्स थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन साल पूरा बहुत ज्यादा तेजी से गुजर जाएगा। मतलब बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे इस समय, लेकिन बहुत सारा पैसा भी गवाएंगे या खर्च करेंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत मेजर सेविंग आपके लिए इस समय में नहीं लग रही है, लेकिन आना जाना धन का रुकेगा नहीं, साल भर चलता रहेगा। आपके भाई और बहनों से अगर बात करें, तो इस समय में सिस्टर्स की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कोई आपका फैमिली इशू है या आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर के इशू है, वहां से कुछ दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों का तो मैं ऐसे लग रहा है कोर्ट केस भी सिस्टर्स की तरफ से हो सकता है, ऐसा किसी के लिए जो है हम देख रहे हैं। बात करें अगर हम आपके अचीवमेंट्स की, तो इस समय में काफी, साल 2026 में काफी अचीव करेंगे और घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। मैंने कहा ना, एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर कि ये, मतलब, और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप ये सब कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से आप घर को, बाहर को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपकी बातों से लोग कनेक्ट करेंगे। बोलने का काम है आपका, कोई सोशल मीडिया का काम है आपका, ऐसा काम है जहां आप टीचिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप कोई मोटिवेशनल कोच हैं, उन लोगों को आप बहुत दिल से बोलेंगे, इमोशन से बोलेंगे, और लोग आपसे उसी वजह से, आपकी ओरिजिनलिटी की वजह से, आपके सच की वजह से वो आपसे रिलेट करेंगे। अगर आपका कपड़े से संबंधित कोई काम है, अगर आपका बुटीक से संबंधित कोई काम है, आपका कोई ज्वेलरी बनाने का काम है, ज्वेलर शॉप है, तो उन लोगों के लिए विशेष चीजें दिखाई दे रही है। ये साल बहुत सारे नए डिजाइन लेके आएगा, बहुत सारी नई इनोवेशंस लेके आएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा धन तेजी से आने वाला है। इस समय में कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ रहेगा, रिस्क लेने से भी डरेंगे, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रहेगा, वो थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। इस समय में आपके घर में कोई शहनाई बजती हुई लग रही है, आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होता हुआ लग रहा है, मोस्टली शादी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो उस तरह की भी कोई चीज हो सकती है जिसकी बहुत अच्छी पार्टी आप देने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। इस समय में घर को लेकर के बिल्कुल चिंतित मत होइए। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं अपनी लैंड पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, तो वो उसका शुरुआत जो है इस समय में हो जाएगा। इस समय में फैमिली को लेकर के काफी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते थे, तो वो हो सकता है। किसी के यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति होते हुए भी हम देख रहे हैं। इस समय में आप अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको टू व्हीलर वाहन जो है वो खरीद सकते हैं, और फोर व्हीलर भी खरीद सकते हैं, लेकिन टू व्हीलर वाहन तो जरूर ही खरीदेंगे, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में थोड़ा सा अपनी खुशियों को जग जाहिर करने से थोड़ा सा बचें, या एटलीस्ट आपके जो मदर के साइड के लोग हैं या आपकी फैमिली, क्लोज फैमिली के साइड के लोग हैं, उनको छोड़ करके बाकी लोगों से थोड़ा सा बचे उन्हें बताने से, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो आपकी खुशी देख नहीं पा रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही है उससे, और वो अल्टीमेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एजुकेशन वाइज बात करें, तो इस समय में एजुकेशन अच्छा है। एग्जाम्स अगर कोई है गवर्नमेंट से संबंधित, वो बहुत अच्छे जाएंगे, उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में अगर आप सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स में से ही कोई व्यक्ति किसी से मुलाकात करवा सकते हैं, जहां आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा इस व्यक्ति के साथ चलता हुआ लग रहा है। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ घूमना फिरना प्रारंभ कर दीजिए।
अगर ऑनगोइंग रिलेशनशिप आपका है तो इस समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। पार्टनर को एकदम संभाल के रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि एक तो ऐसा लग रहा है पार्टनर के लिए आपका किसी चीज से लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली भी हो सकती है जिसके लिए आपको लड़ना पड़े, लेकिन पार्टनर को बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। बात करें अगर हम आपके शत्रुओं की, तो इस समय में शत्रु आपके कोई भी नहीं बचेंगे। या तो आप उनको मित्र बना लेंगे या फिर आप उनको किसी तरीके से भगा देंगे। शत्रु आपको परेशान इस समय में नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है। शत्रुओं के सामने आप काफी निडर और काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। रूटीन कुछ लोग अगर बनाना चाह रहे थे कि सुबह इस टाइम पे उठना है, इतने बजे सोना है, ये खाना है, रूटीन आपका बनता हुआ मैं देख रही हूँ। रूटीन आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। कर्ज मुक्ति की अगर बात देखें तो इस समय में साल के मध्य में कुछ कर्ज लेना पड़ सकता है फिर से, लेकिन उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। पूरी तरीके से कर्ज मुक्ति नहीं हो रही है, लेकिन हाँ काफी अमाउंट जो है कर्जे का उसको आप निकाल देंगे, ऐसा लग रहा है। इस समय में अगर हम आपके फैमिली लाइफ की बात करें तो आपकी किस्मत बहुत तेज होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये कैसे मतलब हमसे शादी करने को तैयार हो गए हैं, या ये इतना अच्छा रिश्ता हमें कहाँ से आ गया। आपको खुद विश्वास नहीं होगा, इतना बढ़िया रिश्ता आपके लिए आता हुआ मैं देख रही हूँ। और आपके लाइफ पार्टनर, अगर आपको उन पे डाउट था स्टार्टिंग में कि पता नहीं कैसे निकलेंगे, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, किस्मत इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर हमें कैसे मिल सकता है। इस तरह की चीजें ऐसी लग रही हैं। बिजनेस में आपको कुछ मतलब कोई गलत चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई गलत बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस जो है आपका, उसमें कोई बदनामी आपकी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट आपका या सर्विस जो है बहुत ज्यादा खराब निकल सकता है, या आपने जो इन वेंडर्स से आप काम कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उनके सामने आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ सकता है, या सामान किसी को देना है उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। कुछ बिजनेस को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। पार्टनरशिप इस समय में किसी महिला के साथ ना करें, या महिला इन्वेस्टर से आप कोई ऐसा काम ना करें, वहां आपको दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। सक्सेस की बात करें तो सक्सेस मिलेगा, लेकिन स्लो सक्सेस मिलेगा, बहुत तेजी से सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन धन जो है वो आपको आता रहेगा, बढ़िया आता रहेगा, ऐसा लग रहा है। इस समय में बात करें, अगर कोई किसी तरीके का आपको ऐसा डाउट है कि कोई ट्रैवलिंग करेंगे तो ठीक रहेगा या नहीं, तो ट्रैवलिंग को लेकर के एक अच्छा समय आपके लिए लग रहा है। इस समय में कुछ कैसे अपने आप को खुश रखना है, इस तरह की चीजें भी आपको पता चल सकती हैं। अपनी हैप्पीनेस को जान सकते हैं, अपनी जो चीजें आपको खुशी देती हैं फाइनली उसको कर सकते हैं। आपका इस समय में किसी धार्मिक स्थान पे भी बार बार जाना हो सकता है, वहां से भी बहुत सारी कृपा लेकर के आप आएंगे। अगर आपके पिताजी का ऐसा कोई सपना था, या दादाजी को कोई ऐसा सपना था कि इस तरह के मंदिर का निर्माण करना है या जीर्णोद्धार करना है किसी मंदिर का, तो वो करने का मौका इस साल आपको मिल सकता है। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पॉलिटिक्स में काफी लोग आपको सराहेंगे, एक लीडर की तरह देखेंगे। पॉलिटिक्स में आप अच्छा कर सकते हैं। धन की स्थिति की बात देखें, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। इस समय में आपको आपके पार्टनर से भी काफी सपोर्ट मिलेगा, या पार्टनर के घर वालों से काफी सपोर्ट मिलेगा, वहां से भी कुछ लोगों के लिए धन आता हुआ हम देख रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए है, सबके लिए तो नहीं है। कोर्ट कचहरी की कोई दिक्कत हो सकती है, तो वो अचानक से कोई दिक्कत, कोई एफआईआर, कोई थाना कोर्ट कचहरी, इस तरह की प्रॉब्लम जो है किसी के साथ आ सकती हैं, और वो अपने ही होंगे जिसके बीच में ये सब होगा, अपनों की वजह से ही होगा। लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस समय में। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस इस साल आपके लव मैरिज के दिख रहे हैं। लेकिन किसी को लव में धोखा भी मिलता हुआ लग रहा है, तो एक बार ऐसा होगा कि धोखा मिलेगा और कुछ समय बाद आपको किसी और से लव होगा और उनके साथ आपकी बहुत अच्छी मैरिज होगी, ऐसा भी लग रहा है। इस समय में आप थोड़े से कंजूस होते हुए लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आप किस चीज के लिए बचा रहे हैं, लेकिन काफी कंजूस हो जाएंगे। उसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े परेशान हो सकते हैं, फैमिली वाले थोड़े परेशान हो सकते हैं। सपने इस समय में आपके जो है, आप बहुत अतरंगी सपने देखेंगे, उसे भी पूरा करेंगे। जो एकदम इम्पॉसिबल सोचेंगे उसको भी पूरा कर लेंगे। इस साल आपको कई सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में कुछ लोग आते हुए लग रहे हैं। बहुत सारे नए नए लोग आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे नए नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, और कई रिलेशनशिप किसी व्यक्ति की तो कई रिलेशनशिप इस साल हो रही है।
आपके नेम फेम की बात करें तो इस समय में वो थोड़ा मान सम्मान थोड़ा कम आपको फील हो सकता है कि मान सम्मान जो है वो बार बार आपका खराब हो रहा है। बहुत अच्छा करेंगे, मान सम्मान बनाएंगे, अपना अपना एक स्टेटस बनाएंगे, लेकिन किसी रीजन की वजह से फिर से वो मान सम्मान जो है उसकी हानि हो जाएगी। इस तरह की चीजें लग रही हैं, उससे आप थोड़ा परेशान जो है वो रह सकते हैं सम्मान को लेकर के। और थोड़ा सा फादर को लेकर के भी इस समय में परेशान हो सकते हैं। फादर की तरफ से भी आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको जो है वो तकलीफ दे सकता है। इस समय में कोई व्यक्ति अपने एम्प्लॉय के साथ कोई पार्टनरशिप करके कोई नया काम कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है, और वहां से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आईटी फील्ड से बहुत सारा धन आपको आ सकता है, एंटरटेनमेंट फील्ड से आपको बहुत सारा धन आ सकता है, जूतों का अगर कोई व्यापार है तो वहां से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ कपड़ों का व्यापार है, कोई कपड़ों पे लगाने वाली कोई एक्सेसरीज का व्यापार है, वहां बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के ऐसा लग रहा है कि पेट में जलन रह सकती है, और गट जो आपकी वो है खराब रह सकती है, सूजन वगैरह की दिक्कत आपको इस साल रह सकती है। बैक में भी काफी लोगों को पेन इस समय में रह सकता है, इस साल में वो बार बार आपको प्रॉब्लम्स जो हो सकती है। और किसी व्यक्ति को ऐसे है थोड़े थोड़े दिन बाद बार बार बीमार पड़ना हो सकता है, ऐसा लग रहा है। लेडीज जो है धनु राशि वाली, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका इस साल मिल जाएगा। जो आप करना चाहती थी फाइनली वो आप कर सकती हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो इस साल आपको मिल जाएगा। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं साल 2026 का बेस्ट उपाय आपके लिए क्या रहेगा। ये साल आपके लिए बहुत सारी विजडम, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्पिरिचुअल ज्ञान लेकर के आने वाला है। लेकिन काम ये सब तभी आएगा जब आप इसे बोलेंगे नहीं, इसे बांटेंगे, जब उस पर अहंकार नहीं करेंगे कि हम ज्ञानी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। आप विनम्र होकर के लोगों को अपना ज्ञान देंगे। उपाय आपके लिए ये है कि हर थर्सडे आपने कम से कम एक बच्चे को या किसी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को कुछ पढ़ाना है फ्री में। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपको हर हफ्ते कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई बुक या नई वीडियो को सीखना है। सुनना तो है ही, सीखना तो है ही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में। जब तक इम्प्लीमेंट ना हो जाए दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। चलिए अब आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सीक्रेट ऐसी ट्रिक जिससे कि आप खुद ही एक मिनी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपको किसी पंडित जी की, किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, यहां तक कि किसी एस्ट्रोलॉजी के ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना भविष्य जान लोगे, और आने वाले क्या साल में होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। और अपना तो अपना, आपको जो मिलेगा आप सबका भविष्य बता पाओगे। तो सीखोगे ऐसी ट्रिक। इस भविष्यवाणी को खुद करने के लिए आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये आप पे लागू नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जो है उसे खोल लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है, D1 चार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसे ओपन कर लीजिए। अब आपने लेना है अपने लिए एक पेपर और एक पेन, और उस पे लिखनी है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, और अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि अभी आपकी एज क्या है। अब ट्रिक इसमें यह है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जानने वाले हैं कि कैसा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, तो हमें अपनी रनिंग एज लेनी है, यानी कि जो चल रही एज उसको नहीं लेना है, उसके प्लस उसकी नेक्स्ट एज लेनी है। उदाहरण देकर के समझाती हूँ। अब एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1996। तो हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, 7 अक्टूबर 1996। इनकी जो कुंडली में टाइम है वो है 5:10 AM सुबह का, और महाराष्ट्र इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। अब ये व्यक्ति को अगर हम देखें, इसका एज इस समय जो हुआ 29 ईयर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि 2025 नहीं देख रहे हैं, 2025 में जो है ये 29 साल के हैं, तो 2025 हम नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है 2026 की कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हमने इनकी एज लेनी है, रनिंग एज जो है
30 ईयर्स। अब इनकी एज निकालने के बाद इनकी एज को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए क्योंकि 12 ही घर होते हैं कुंडली में, तो 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हाथ का यूज करेंगे, नहीं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझाती हूँ, इसको छोड़ दो, दोबारा लेते हैं। तो हाथ से इसे कैलकुलेट करेंगे। 30 को हमें डिवाइड करना है 12 से। 12 2 24 माइनस करेंगे 6 हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी जन्म कुंडली में। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे 12th हाउस मानना है। अगर आपका रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है तो आपको इसे 1st हाउस मानना है। और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6th आया है तो हमें इसे 6th हाउस मानना है। अब मैं आपको एक कुंडली का टेबल जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर 1 से लेकर के 12 हाउसेस हैं और कौन सा हाउस यानी कुंडली का कौन सा घर किस चीज के लिए होता है, उससे हम क्या देखते हैं, किस प्रकार की प्रिडिक्शन करते हैं और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हमारा ये जो हाउस है हम इसमें 6 हाउस देखेंगे। अब 6 हाउस में हम देखेंगे इस व्यक्ति का जो साल 2026 है इसमें इसका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। अब इस एक्टिवेशन से क्या हो गया, इसका हेल्थ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऑनगोइंग कोई बीमारी चल रही है तो उसके अंदर उसे रिलीफ भी मिल सकता है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कर्ज चल रहा है, डेट में है वो व्यक्ति, तो उसका डेट जो है हट सकता है या बढ़ भी सकता है। अब ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहां पर है और उससे क्या हो रहा है, यानी वो अच्छे में है, मैलेफिक आपके लिए बुरा है, उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाउस है इसका जो एक्टिवेशन है ये तो हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका घर आपने देखा है, जो रिमाइंडर आता है, जो नंबर आता है, उससे वो घर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे संबंधित फल ही आपको मिलने वाले हैं। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना होगा, तो बने रहिए वीडियो में ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस व्यक्ति के जो एक्टिवेशन है 30वें वर्ष पे यानी 2026 में वो एक्टिवेशन होगा। इनका हेल्थ में एक्टिवेशन हो जाएगा, इनका ऋण का एक्टिवेशन हो जाएगा, कर्ज हट भी सकता है, लग भी सकता है, शत्रुओं पर विजय ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यूज जो है वो क्लियर होने लगते हैं, सेवा ऐसे व्यक्ति करने लगता है, रूटीन उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो वो हटने लगते हैं। इस समय में वो जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है, प्लस उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो क्योंकि कोर्ट केस भी यहाँ से देखा जाता है तो वो भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। अब एक और मैं राशि का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अब आपने देखना है ये जो आपका 6th हाउस है ना, छठा घर है, वो छठा घर जो है वो कौन सी राशि वहां पर पड़ रही है। अब क्योंकि इनकी कुंभ राशि पड़ी है, 11 नंबर लिखा है और शनि उसके स्वामी होते हैं, तो हमें देखना है कि शनि जो है वो कहाँ बैठे हैं। शनि इनके सप्तम में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस समय में वाइफ के वजह से इसकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइफ के साथ जो इसके पुराने ऋण हैं वो जो है वो कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है। अब शनि ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं इस व्यक्ति के लिए। सप्तम दृष्टि से इसकी लगन को भी देख रहे हैं, उसके बुद्धि को भी बहुत प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर ये अपने स्पाउस, अपने पत्नी या पति, उनके साथ अच्छे रहेंगे, इनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको काफी हेल्प करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति है इसके उन्नति होने लगेगी, इसका रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसके जो लोन है, डेट है वो क्लियर होने लग जाएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू भी आ सकती है।
अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म के प्रधान है, कर्म की देवता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने कर्मों को प्रधान रखना होगा, अच्छे कर्म करते रहने होंगे। साथ में शनि जो है यहाँ पर मकर राशि के भी स्वामी है। मकर राशि के स्वामी होने की वजह से मकर राशि जहां पड़ रही है वो है पंचम, यानी कि आपका लव का हाउस है। अगर ये व्यक्ति की मैरिज अभी नहीं हुई है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में हो सकता है थोड़े से चैलेंजेस आए, थोड़ी सी रुकावटें आए, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स इस कुंडली को मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लगन इनका बहुत मजबूत है तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं और डीप भी करते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, तो उससे आप अपनी फैमिली में किसी का भी और जो भी आस पड़ोस आप किसी को भी बताना चाहें उनका भविष्य जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेजर चीजें कहां पर होने वाली है। अब अच्छा बुरा तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप और डीप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा दरबार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। नए साल पर हमारे यहाँ यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, तो जो भी भक्त उसमें जुड़ना चाहे आप मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।